नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया उपदेश और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या पहुंचे। शहर के सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, संगठन और योगी सरकार के नेतृत्व में गारंटी से कहता हूं कि हम सभी उपचुनाव जीतेंगे और एक तरफा चुनाव जीतेंगे। वहीं केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस और सपा की सरकारों को आप लोगों ने देखा है। आज भाजपा की सरकार में एक से एक हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं, एयरपोर्ट हैं, कहीं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास, जिन लोगों को कभी आवास नहीं मिलता था उनके आज पक्के मकान हैं। दीदियाँ आज लखपति बन रही हैं, गाँव में वो बाहर लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। कौशल विकास के तहत लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। पिछले सरकारों ने नौकरी में हेरा फेरी की, लेकिन भाजपा की सरकार में प्रदेश में 6 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी दी है। इसमें 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं है। हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। सपा शासन में बिजली नहीं थी, इसलिए सपा कांग्रेस वाले क्या बोलते थे उस पर नहीं जाना चाहिए। इन लोगों के शासन में भ्रष्टाचार, लूट और गुंडागर्दी थी। दुनिया के अंदर देश का अपमान हुआ है। अब मोदी जी के आने के बाद देश में भी सम्मान बढ़ा है और गाँव गरीब खुशहाल भी हो रहा है। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। वित्त वर्ष आप सभी पत्रकार मित्रों को प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय पूर्व सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मीडिया प्रभारी जी। वित्त वर्ष 2024-25 में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट सर्व समावेशी है। मोदी सरकार के सभी बजट की तरह इस बजट ने भी समाज के सभी वर्गों का ध्यान दिया है। सभी को साथ लेकर चलने वाला ये बजट मोदी जी का विजन को दर्शाता है। मोदी जी सदैव कहते हैं कि उनके लिए 4 सबसे बड़ी जाति है: महिला, युवा, किसान और गरीब। इस बजट में सभी के लिए नई संभावनाएं हैं। मोदी सरकार के इस बजट में 9 मजबूत स्तंभ हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन और विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना और नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी की सुधार। आदरणीय मोदी जी सरकार ने कृषि से संबंधित क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए देने का निर्णय किया है। देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी। सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र में सभी जमीनों को अन्य भूखंड पहचान संख्या दी जाएगी। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पंजीकरण कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। जनजाति समुदाय को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिससे देश के 63,000 गाँव में 5 करोड़ जनजाति लोगों को लाभ मिलेगा। भारत के गांव और शहरों में रहने वाले करोड़ों लघु उद्यमियों को सशक्त करने वाली मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक किया गया जाएगा। देश भर की महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए नए बजट में 3 लाख करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। उद्यमियों को तय रेट पर एक जगह पूरी आधारभूत संरचना
के साथ उपलब्ध कराने की दृष्टि से देश के 100 शहरों में या उनके आसपास निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क तैयार किए जाएंगे। मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। देश के 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 1 लाख करोड़ के रुपए की वित्तीय कोष से निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक स्तर पर अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। मोदी सरकार ने उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को 10 लाख रुपए तक की ऋण के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। शिक्षा के बजट में 2013-14 में 65,867 करोड़ रुपए था। अब सरकार ने अभूतपूर्व वृद्धि करके 1,25,638 करोड़ रुपए किया है। सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की योजना शुरू करेगी। नई टैक्स व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर में 17,500 रुपये तक का टैक्स लाभ देने का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। मध्यम वर्ग के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली मुफ्त देने का काम सरकार करेगी।